प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.3 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके याद कीजिए। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाकर हमें समीकरण के मूल निकालने थे, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया। इसमें हमको प्रयोग करना है द्विघातीय सूत्र का। इसकी सहायता से हमको समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। कैसे? जैसे हमारा फर्स्ट है ये 2x² - 7x + 3 = 0। लिखेंगे कि तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर क्लियर। तो यहाँ ax² है और ये 2x² है, तो तुलना करेंगे तो यहाँ x² का गुणांक a हो गया और यहाँ x² का गुणांक 2 हो गया, तो ये हो गया a = 2। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक प्लस का b है और x का गुणांक यहाँ -7 है, तो ये हो जाएगा b = -7। और इसी तरह से यहाँ कांस्टेंट c है और यहाँ कांस्टेंट 3 है, तो ये हो जाएगा c = 3। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि द्विघात सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे द्विघातीय सूत्र ये होता है हमारा x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये होता है हमारा द्विघातीय सूत्र। क्लियर। इसमें हम ये सारे मान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -b का मान -7 है, तो इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस √b² मतलब -7 का स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है हमारा 2 मल्टीप्लाई c का मान है 3 क्लियर अपॉन 2 इंटू a का मान 2 है। तो ये सारे मान हमने इस फॉर्मूले लगा दिए। इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का करेंगे हम होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -7 इंटू -7, तो ये हो गया हमारा 49 -4 इंटू 2 8 हो गया और 8 × 3 तो हो जाएगा 24 अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया। क्लियर। इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 - 24 ये हो जाएगा 25 अपॉन 4। क्लियर। इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये है स्क्वायर रूट 25, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 25 का 5 अपॉन 4। क्लियर। यहाँ पर ये 2 साइन आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे पहले प्लस चिन्ह लेने पर यहां से x का मान हो जाएगा 7 + 5/4 = 12/4 काटेंगे 4 बन जाएगा 4 4 3 12 = 3, तो एक x का मान आ गया हमारा 3। क्लियर। अब लेंगे माइनस साइन, तो लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर x = हो जाएगा यहाँ 7 - 5/4 = 7 - 5 2 आएगा 2/4 काटेंगे 2 या 2 2 या 4 ये हो गया 1/2, तो यहाँ से x का मान हो गया 1/2 लिखेंगे। इसीलिए द्विघातीय समीकरण के मूल इक्वल टू एक हो गया 3 और एक हो गया 1/2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ये सेकंड पार्ट ये है 2x² + x - 4 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर यहाँ पर a हो जाएगा हमारा ये 2, b हो जाएगा हमारा ये x का गुणांक 1 है, तो b = 1 हो गया और c = हो जाएगा -4। क्लियर।
लिखेंगे द्विघातीय सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। ये a b c के मान यहां लगा देंगे, ये हो जाएगा माइनस b का मान 1 है तो 1 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान 2 है, मल्टीप्लाई c का मान है माइनस 4, उसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस 4 अपॉन 2a का मान 2 है। क्लियर। इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8 और 8 4 जा 32 अपॉन 2 टू जा 4। क्लियर। इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 32 प्लस 1 33 हो जाएगा अपॉन 4। अब यहां पर एक बार प्लस मान लेंगे तो लिखेंगे प्लस 10 लेने पर x इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4, ये हो गया। अब माइनस साइन लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर तो यहां से x इक्वल हो जाएगा माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। क्लियर। चाहो तो यहां से माइनस का कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, माइनस का कॉमन ले लिया तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4। क्लियर। तो लिखेंगे, इसीलिए समीकरण के मूल x इक्वल टू एक हो गया हमारा ये माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 और दूसरा हो जाएगा हमारा ये माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 अपॉन 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब उसका थर्ड पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर यहां से a का मान हो जाएगा 4, b हो जाएगा हमारा 4 रूट 3 और c हो जाएगा 3। क्लियर। द्विघाती सूत्र के द्वारा x का मान हो जाएगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। इक्वल टू माइनस बी का मान है 4 रूट 3 तो 4 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई ए का मान है 4 मल्टीप्लाई सी का मान है 3 अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाई ए का मान 4 है। क्लियर। इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर अलग करना पड़ेगा और रूट 3 का स्क्वायर अलग करना पड़ेगा। क्लियर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पर 4 स्क्वायर ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 48। 4 रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया हमारा 48 माइनस 4 4 16 16 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया 48 अपॉन 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। क्लियर। इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 48 माइनस 48 ये तो 0 हो गया अपॉन 8। क्लियर। इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 0 है तो इसका तो 0 जाएगा स्क्वायर रूट 0 का और नीचे हो जाएगा हमारा 8। क्लियर। अब यहां लेंगे पहले प्लस साइन तो लिखेंगे प्लस 10 लेने पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 4 रूट 3
माइनस 4√3 प्लस 0 अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 4√3 0 प्लस करेंगे तो ये आएगा अपॉन 8 काटेंगे 4 बजा 4 4 गुजा 8 तो ये हो गया माइनस √3 अपॉन 2 क्लियर। अब माइनस आ लेने पर तो लिखेंगे डेढ़ चिन्ह देने पर यहां से x का मान हो जाएगा हमारा माइनस 4√3 माइनस 0 अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 4√3 अपॉन 8 क्लियर। काटेंगे 4 बन जा 4 4 टू जा 8 तो ये हो गया माइनस √3 अपॉन 2 क्लियर। तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण के मूल इक्वल टू एक तो ये हो गया माइनस √3 अपॉन 2 और एक ये भी हो गया माइनस √3 अपॉन 2 क्लियर। और ये दोनों हमारे मूल बराबर हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। फोर्थ पार्ट ये है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर यहां से a का मान हो गया हमारा 2, b का मान हो गया x के आगे कोई संख्या नहीं है तो हमेशा 1 मानते हैं तो ये हो गया 1 इक्वल टू और c इक्वल हो जाएगा हमारा 4 क्लियर। लिखेंगे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस b का मान है 1 तो 1 आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मान है 2 और c का मान है हमारे यहाँ से 4 अपॉन 2a और a का मान है 2 इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा माइनस 4 टू जा 8 और 8 4 जा 32 अपॉन 2 इंटू 2 4 हो गया इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये माइनस 32 है और ये प्लस का 1 है तो आएगा माइनस का 31 अपॉन 4 क्लियर। यहाँ पर माइनस 31 स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसलिए हम इसका यहाँ स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे तो लिख देंगे काल्पनिक क्लियर। कहने का मतलब हम x के मूल नहीं निकाल पाएंगे लिखेंगे इसीलिए x के मूल अस्तित्व में नहीं है क्लियर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट है हमारा फर्स्ट x माइनस 1 पर x इक्वल टू 3। पहले हम इस समीकरण को बनाएंगे ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। कैसे बनाएंगे हमने यहाँ x का हर एक मान लिया एलसीएम इसका x आएगा 1 से डिवाइड करेंगे x को तो x होगा और x करेंगे मल्टीप्लाई x में तो ये हो जाएगा x² माइनस x से डिवाइड करेंगे x को तो 1 टाइम होगा और 1 का करेंगे मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आएगा इक्वल टू 3 क्लियर। यहाँ पर हमने 3 का भी हर 1 मान लिया अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 3x x² इसको हमने ट्रांसफर किया राइट से लेफ्ट में तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में तो लिखेंगे कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर क्लियर। यहां से a का मान हो जाएगा 1 b इक्वल टू माइनस 3 और c इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 1 क्लियर। लिखेंगे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्लियर। ये हो गया हमारा द्विघाती समीकरण। यहाँ पर मान लगाएंगे माइनस b का मान है माइनस 3
तो उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 1 है और सी का मान -1, उसको भी लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए का मान 1 क्लियर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 4 बन गया 4 ये हो गया 4 अपॉन 2 इंटू 1 तो ये हो गया 2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 13 हो गया अपॉन 2 क्लियर लिखेंगे प्लस 10 लेने पर यहां से x बराबर हो गया हमारा 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 अपॉन 2 क्लियर। अब दोबारा से लेंगे हम माइनस साइन को तो लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर यहां से x हो जाएगा हमारा 3 माइनस स्क्वायर रूट 13 अपॉन 2 क्लियर लिखेंगे। इसीलिए समीकरण के मूल इक्वल टू एक तो ये हो गया 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और दूसरा हो गया ये 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। अब सेकंड पार्ट हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम क्योंकि पहले हमको इसको बनाना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में इक्वल टू एलसीएम आएगा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 क्लियर। एक्स प्लस 4 से हम डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो एक्स प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा बचेगा एक्स माइनस 7 और इसका करेंगे मल्टीप्लाई 1 में फिर आएगा एक्स माइनस 7 क्लियर माइनस साइन। इसी तरीके से एक्स माइनस 7 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो ये एक्स माइनस 7 कट जाएगा बचेगा हमारा एक्स प्लस 4 लेकिन यहाँ साइन माइनस का है क्लियर इसीलिए एक्स प्लस 4 को हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर क्लियर इक्वल टू 11 अपॉन 30 एक्स माइनस 7 ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू प्लस माइनस क्लियर अपॉन इसका भी ब्रैकेट खोल देंगे तो हम करेंगे पहले एक्स से मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्लियर। अब करेंगे माइनस 7 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा माइनस का 7x माइनस का 28 क्लियर इक्वल टू 11 अपॉन 30 एक्स प्लस का एक्स माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएगा -7 -4 -11 हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर ये प्लस 4x है और ये -7x है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x माइनस के 28 इक्वल टू 11 अपॉन 30 क्लियर। अब यहाँ करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई 30 से करेंगे मल्टीप्लाई माइनस को 11 को ये हो जाएगा माइनस का 11 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 11 से करेंगे इसको ये हो जाएगा 11 और लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इसको एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस का 28 क्लियर। यहाँ पर 11 राइट हैंड साइड में भी है और 11 लेफ्ट हैंड साइड में भी है तो हम 11 से 11 को काट देंगे क्लियर। क्या बचा माइनस का 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 क्लियर। -30 को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ तो बचेगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 ये माइनस ट्रांसफर होगा प्लस का हो जाएगा तो ये हो गया प्लस का 30 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 और ये प्लस का 30 तो ये हो जाएगा प्लस का 2 क्लियर। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड को लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को लिख देंगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 क्लियर। की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इक्वल टू 0 से करने पर यहां से ए का मान हो गया 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक 1 है। बी इक्वल टू -3 और सी इक्वल टू 2। क्लियर? लिखेंगे एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी। बी का मान -3 है, तो इस माइनस से ये माइनस हम यही प्लस कर देंगे। क्लियर? यहाँ पर मैंने एक स्टेप कम कर दिया। क्लियर? प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -3 है, तो लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का मान 1 है और सी का मान 2 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए का मान 1 इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 -4 टू 8 अपॉन 2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये 9 माइनस 8 1 आएगा, स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा अपॉन 2। क्लियर? अब लिखेंगे प्लस 10 लेने पर यहां से एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2। दूसरे काटेंगे 4 को, 2 बन जाए 2 2 या 4, यहां से एक्स इक्वल टू हो गया हमारा 2। अब माइनस 10 लेने पर लिखेंगे -10 लेने पर यहां से एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 -1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 -1 2 हो गया अपॉन 2। काटेंगे इसको 2 से, तो 2 बन जाए 2 1 टाइम कट जाएगा ये, एक्स इक्वल टू हो गया हमारा 1। तो लिखेंगे इसीलिए समीकरण के मूल इक्वल टू एक तो हो गया हमारा 2 और दूसरा हो गया 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में यह समझना है कि पूर्व शब्द और पश्चात शब्द इनका क्या मतलब होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी पूर्व शब्द आए या पहले आए, इन दोनों शब्दों में से कोई शब्द आता है तो उसके लिए हम करते हैं माइनस। क्लियर? और पश्चात शब्द आए या बाद शब्द आए, इन दोनों में से भी अगर कोई शब्द आता है हमारा तो उसके लिए करते हैं हम प्लस। क्लियर? अब आता है व्युत्क्रम। ये व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम जैसे 2 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, कहने का मतलब 1/2। क्लियर? ऐसे ही x का व्युत्क्रम ये हो जाएगा हमारा 1/x। क्लियर? इसमें पूछ रहा है उसकी मतलब रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू एक्स वर्ष मान लिया हमने। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी होगी, जितनी आज है उससे 3 वर्ष कम होगी, तो ये कर देंगे हम 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु इक्वल टू हो जाएगी x -3 वर्ष। क्लियर? अब क्या कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अब हम इसका निकालना है व्युत्क्रम, तो लिखेंगे इसीलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम
इक्वल टू 1/x-3। क्लियर। आगे है अब से 5 वर्ष पश्चात, तो ये हो जाएगा सेकंड कंडीशन। अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु ये कितनी हो जाएगी, जितनी उम्र का वो आज की तारीख में है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। माना वो आज की तारीख में है 10 वर्ष का, तो 5 वर्ष के पश्चात वो हो जाएगा 15 साल का। क्लियर। यहां कर देंगे प्लस x + 5 वर्ष। क्लियर। 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम इक्वल टू, इसको क्या करेंगे 1/x + 5, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है वो, आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। कहने का मतलब ये जो आयु है और ये आयु है, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो ये है हमारा 1/3। तो ये हो जाएगा 1/x-3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब हमें इस समीकरण को बनाना है ax² + bx + c की फॉर्म में। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें इसका एल्सियम लेना पड़ेगा। एल्सियम आएगा इसका x - 3 x + 5। क्लियर। x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा x + 5। तो लिख देंगे यहाँ x + 5 प्लस x + 5 से ये x + 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा x - 3। तो यहाँ लिख देंगे हम x - 3। क्लियर। इक्वल टू 1/3। हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि हमारा ये साइन प्लस का है। अगर माइनस साइन होता है यहाँ तो हमें ब्रैकेट लगाना अवश्य पड़ता है। क्लियर। अब x 2x हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 3, ये हो गया प्लस का 2 अपॉन ब्रैकेट खोलेंगे तो इस x से करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 3x। अब करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 5x माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। अब 2x + 2 अपॉन x², ये 3x माइनस का और 5x प्लस का, तो यहाँ बचेगा हमारा 2x प्लस का माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्लियर। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 से करेंगे इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6x + 6 इक्वल टू 1 से करेंगे इधर, ये हो जाएगा x² प्लस के 2x माइनस के 15। क्लियर। 6x और 6 को हम लेफ्ट साइड से ले जाएंगे राइट साइड में, यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस के 15, ये माइनस हो जाएगा माइनस 6x और 6 ये भी माइनस हो जाएगा। क्लियर। 0 इक्वल टू x², ये 2x प्लस का और 6x माइनस का, तो बचेगा हमारा माइनस का 4x, ये माइनस 15 और ये माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 21। ये राइट साइड को लिख लेंगे लेफ्ट साइड में, तो x² माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू, और लेफ्ट साइड को लिख लेंगे राइट में 0, x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। हमें पूछ रहा है रहमान की वर्तमान आयु। हमें इसमें ये लिख दिया कि रहमान की आयु जो घातीय सूत्र से तो करना है या अन्य किसी मेथड से करना है, तो हमको जिससे आसान लगे उससे करेंगे। x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। इसमें क्या होता है, a और c मतलब x² का गुणांक और कांस्टेंट, इनका मल्टीप्लाई के रूप में लिख के और फैक्टर करके हमको लाना होता है x का गुणांक जो ये b है, प्लस या माइनस करके कैसे लाएंगे। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और कांस्टेंट 21 है, हम क्या करेंगे फैक्टर, 1 × 3 × 7 ये हो जाएंगे। हमें लाना है यहाँ x का गुणांक -4, कैसे आएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा और 7 हमारा है ही है, ये हो जाएगा -7 + 3 इक्वल टू -4 आएगा। क्लियर। इसको करेंगे x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा,
यहाँ से बचा x माइनस 7 और यहाँ से लेंगे हम कॉमन प्लस का 3, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। क्लियर। एक पद हमारा ये हो गया और एक पद ये हो गया, इन दोनों में x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा x और यहाँ से बचेगा प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर। जब दो पदों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर होता है तो उसे एक पद अवश्य 0 होगा। तो मान लिया हमने इसको माना x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 हो गया। अब हम इसको मानेंगे वह x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस के 3। अब ये x क्या है, x माना था हमने रहमान की वर्तमान आयु, तो यहाँ x का मान माइनस में आ रहा है। कहने का मतलब आयु कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में नहीं आ सकती, तो ये हो जाएगा अमान्य। क्लियर। तो यहाँ x का मान 7 आया, ये हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए रहमान की वर्तमान आयु इक्वल टू 7 ईयर 7 वर्ष, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये जो द्विघात सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस सूत्र से कैलकुलेशन थोड़ी लंबी पड़ती है, लेकिन यह सूत्र वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां हमको फैक्टर करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे ये हमारा संख्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसके हम इस मेथड से फैक्टर नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर हमें ये द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा और इसी के द्वारा हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में यदि हमें किसी विधि का नाम नहीं दिया तो मैं जिससे आसान लगे क्वेश्चन को उसी से करना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।